नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर ड्राइवर्स जो हैं लगातार अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे करते रहते हैं और आज भी इनका विशाल रूप में धरना प्रदर्शन रहा। कई राज्यों से यहाँ पे ड्राइवर जो है मौजूद रहे हैं और हम बताना चाहेंगे ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशंस द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ जो है इस धरने को जो लीड कर रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन सर। मेरा नाम विजय राम है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन का। और आज हमारा जंतर मंतर पर 28 अप्रैल 2026 को भारत के समस्त राज्यों से आए हुए सरकारी वाहन चालकों का धरना प्रदर्शन है। हमारी कुछ वक्त से डिमांड्स हैं जो हम भारत सरकार और राज्य सरकार को बराबर अपने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन वो अब हमारी डिमांडों को पूरी नहीं कर पा रहे, ना उस पर विचार कर पा रहे, ना हमसे कोई वार्ता हो पा रही है। उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने भारतवर्ष से समस्त राज्यों से उपलब्ध यहाँ पे आए हैं वाहन चालक, उनके साथ हमने यहाँ धरना प्रदर्शन एक दिन का कर रहे हैं। आपकी मांगे क्या है सर? मैडम, मांगे हमारी जो भारतवर्ष में प्रमुख रूप से मांग है हमारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए जी। ओल्ड पेंशन को, क्योंकि ओल्ड पेंशन में ही हम सबका हित है, भलाई है। नई पेंशन किसी के लिए लाभकारी नहीं है। अगर लाभकारी होती नई पेंशन तो आज हमारे माननीय विधायक, एमएलए, मंत्री महोदय भी पुरानी नई पेंशन की योजना का लाभ ले रहे होते, लेकिन उनको पुरानी योजना आज भी मिल रही है। तो सरकारी कर्मचारियों को, चाहे वो ड्राइवर हो या अन्य वर्ग के कैटेगरी के किसी भी कर्मचारी, उनको पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? तो हमारी प्रमुख मांग तो ये है। और बाकी तो हमारी और मांग ये है कि जो 15 वर्ष पुराने हमारे व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उसको आप चलने नहीं देते हैं, मना कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम उस पर गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन 15 वर्ष के बाद सरकारी वाहन नए खरीदे जाएं। कि अगर नहीं खरीदे जाएंगे तो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, हमारे सारथी भाई हैं, वो अपना काम को बराबर कर सकते हैं। तो उसकी वो डिमांड है हमारी। और जो हमारा सरकारी वाहन चालकों का अपग्रेड होना, ग्रेड ऑफ अपग्रेड, वो नहीं हो पा रहा है। इतने दिनों से हम उसके लिए पत्राचार कर रहे हैं। और जो हमारा कोरोना काल में इतने महत्वपूर्ण कार्य हमने वाहन चालकों ने करा है, चाहे वो एम्बुलेंस में थे, चाहे वो अन्य प्रकार से उन्होंने काम करा है, तो उसका 18 महीने का हमारा वो डीए नहीं दिया गया है। उसे रोक के गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो हमें चाहिए। ऐसे हमारे कई प्रकार की और भी डिमांड है जो राज्य सरकार और भारत सरकार कर सकती है पूरा, और उसमें कोई भी राजकोष की हानि नहीं होगी। लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, तो इसलिए हमें मजबूरन आज धरना प्रदर्शन। लेकिन सर, मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ सर। जिस प्रकार से आप लोगों ने आपके सहयोगी ने बताया कि आप लोग पुरानी पेंशन की बहाली चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे ड्राइवर्स हैं जो सरकार की जो वर्तमान में जो योजनाएं उन्होंने निकाली, जैसे एनपीएस है, तो उन सभी से खुश हैं। तो आपको क्यों ऐतराज है सर? पुराने पेंशन रहा तो हम लोग को सिक्योरिटी रहता। पहली बात इतना साल 35 ईयर्स हम सर्विस करती है, हमारे को पुराने पेंशन रहता तो हमारा फैमिली को, हमारे को सिक्योरिटी रहता, इसलिए पुराना पेंशन हमारे को चाहिए। इस वजह से पूरा भारत देश पर एक डिमांड बनी है। कहीं ना कहीं सेफ्टी रहेगी इसमें, आपकी भी और आपकी फैमिली की भी सेफ्टी रहेगी, भरोसा रहती है, इसलिए हमें पुराना पेंशन होना चाहिए हमारा। और एक बात, आज पूरा भारत देश, पूरा हॉल स्टेट से हमारे साथी आ चुके हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। ऑल स्टेट गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन तरफ से धरना कर चुके हैं। हमारे डिमांड, छोटे छोटे डिमांड, भारत सरकार को आवाज सुनाने के बाद यहाँ एक धूप में हम बैठ चुके हैं। और छोटे 44 डिग्री में ये लोग यहाँ पर दिल्ली आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी डिमांड्स कह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। हाँ। वो पुरानी पेंशन मांग ये कर रही है। और आगे हमारा नया व्हीकल्स परचेज करना वालों ऑल स्टेट में हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, इसलिए हम भारत सरकार को हमारा आवाज़ सुनाने के बाद से यहाँ जंतर मंतर धरना कर रही है। और नया व्हीकल परचेज करा तो 20 साल तक हमें नौकरी कर सकते हैं। हमारे को गाड़ी खरीदो, हम काम करने के वास्ते तैयार है। ये गाड़ियाँ अभी तो बैटरी गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन भी अच्छा रहता, हम हमारे को भी अच्छा गाड़ियाँ रहे तो हम भी ऑफिसर बिठा के फिर सकते हैं। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट का प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग। हम भारत सरकार को यही सवाल पूछ रहा हूँ मैं, भारत देश पूरा हमें गाड़ी खरीदो, हम काम करेंगे।
अभी पोस्टिंग फिलअप नहीं कर रही ड्राइवरों में, हर एक पोस्ट फिलअप कर रही है। वो पोस्ट को भी भर्ती करो भारत देश में पूरा, वो हम डिमांड करते हैं। जो पोस्टें जिस तरीके से ड्राइवर्स की जो इनका कहना है कि खाली है, उनको भी कहीं ना कहीं भरा जाए, ताकि जो युवा जो नौकरी के लिए आजकल भटक रहे हैं उनको भी रोजगार मिले। बहुत रोजगार मिलेगी। बहुत सारे युवजन जो यूथ मेंबर्स भी है, लोग भी है, उसको फैमिली को भी अच्छा रहता, और लाइसेंस भी रह के थोड़ा बाहर फिरते रहती, वो लोगों को ऐसा नौकरी मिल गया तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा भी एक फैमिली को नौकरी मिला तो फैमिली भी सपोर्टिंग रहता है। इसलिए हम पूछ रहे, आप पोस्टिंग फिलअप करो, हर एक दूसरा पोस्ट हमें फिलअप करे, भारत सरकार ड्राइवर का भी फिलअप करो। अच्छा सर, ये मैं कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप लोगों ने बताया कि बहुत मतलब भारत के हर राज्यों से आप लोग यहाँ मौजूद रहे हैं, लेकिन कई अन्य संगठन भी हैं जो आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जैसे अन्य संगठन तो होंगे ही। मैडम, ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन अपने आप में एक पर्याप्त संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में समर्थन नहीं कर रहे क्या? और नहीं, हम और किसी के समर्थन में नहीं चलते हैं। हम अपना इंडिविजुअल कॉन्फेडरेशन के बैनर तले हम कार्य करते हैं। अच्छा सर, एक चीज और है क्या, जिस तरीके से हिट एंड रन का भी आप लोगों के ऊपर जिस प्रकार से कानून लेकर आया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, वो डिमांड भी हमने अपने डिमांड में रखी गई है। अब सपोज जैसे कि एक वाहन चालक जो आप संविदा में आप आउटसोर्सिंग में रखते हैं, उसकी सैलरी आप 8,000 से 13,000 रुपये देते हैं, और उसका एक्सीडेंट होता है या हिडन रोड से होता है, तो उसकी आपकी पेनल्टी कितनी जाती है? 13,000, 14,000, 15,000, और लास्ट उसका जो 7 लाख का आपने देते हैं कि 7 लाख रुपए तक उसको पेनल्टी भरनी होगी। जिसकी इनकम ही 12 से 13,000 रुपए है, तो वो कैसे 7 लाख रुपए पे कर देगा? अगर ठीक है भाई, किसी ने कोई भी प्रॉब्लम हुई है, किसी मिसबिहेव हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको पेनल्टी होना चाहिए। बट उसको देखते हुए जहाँ आप 7,000, 13,000 रुपए की उसको सैलरी दे रहे हैं, तो 7 लाख रुपए की कैसे वो अपना हर्जाना भर सकता है? अगर ये डिमांड्स आप लोग ने जो रखी है वो सरकार नहीं सुनती है, तो आगामी आप लोगों की क्या योजना है? क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन करेंगे? क्या होगा? मैडम, हमारा तो यही विश्वास है और भरोसा है भारत सरकार में भी और राज्य सरकार में भी कि वाहन चालकों की बातों को वो अवश्य सुनेंगे, क्योंकि जैसा सभी लोग जानते हैं कि वाहन चालक ड्राइवर जितने भी हैं वो सरकार का महत्वपूर्ण अंग हैं। उसके बगैर सरकार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इन परिस्थितियों को भी वो सरकार नहीं समझ पाएगी, ना देख पाएगी, तो हाँ, फिर मजबूरनवश कुछ ना कुछ हमें भविष्य में कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अभी वर्तमान में तो हम अपनी सरकार पे पूरा भरोसा लगाए बैठे हैं। नितिन गडकरी जी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से ये कहना चाहूँगा, मान्यवर, आप हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय के राष्ट्रीय के और भारत सरकार के मंत्री महोदय हैं। आपके ऊपर यातायात का पूरी जिम्मेदारी है। आप सरकारी वाहन चालकों के लिए भी विशेष रूप से ध्यान दें, और हमारी जो जायज़ मांगे हैं जिनको हम आपके सम्मुख रख रहे हैं, आपके हमने अपना ज्ञापन भी दिया है, पत्र भी भेजा है, उसको संज्ञान में लेते हुए उस पर आप उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। हमसे ड्राइवर कॉन्फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया ड्राइवर कॉन्फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ऑल इंडिया ड्राइवर कॉन्फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया ड्राइवर कॉन्फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। भाई नागेश्वर राव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई नागेश्वर राव